अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। और मार्केट की अगर सूरत हाल की आज की बात करें तो मार्केट स्लाइट नेगेटिव ट्रेंड आज नज़र आया, लेकिन मार्केट ख़ास करके KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस या बाज़ार की सूरत हाल आज की जो एनालिसिस है उस पर बात करने से पहले आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दो मज़ीद सेक्टर्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। दोनों सेक्टर्स के अंदर जो पहला सेक्टर है वो तो बिल्कुल छोटा सा सेक्टर है। स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं लेदर एंड टैनरीज। इस सेक्टर को हम देख लेते हैं। 3 कंपनीज हैं इसके अंदर। तो पहली कंपनी के ऊपर देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा अब बाटा पाकिस्तान। इनकॉर्पोरेटेड है 1942। 4,700 रुपये के इसने हाईएस्ट लेवल देखा है और 1,133 रुपये के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। अर्निंग पर शेयर इसका बेहतरीन नज़र आ रहा है। शेयर प्राइस बेहतरीन है इसकी, तो अर्निंग पर शेयर भी बेहतरीन है इसका। 140 रुपये 2020 में, 144 रुपये 2019 में, 198 रुपये 2018 और 2017 में 201 रुपये 65 पैसे। पे आउट्स की अगर बात कर लें तो अभी 2020 में अभी पे आउट्स नहीं अनाउंस किए। 1500% इसने 2019 में अनाउंस किया था पे आउट्स। 1500 सेम लेगेसी है, इसने कंटिन्यू की है। 2018 में भी 1500% और 2017 में 1400%। फेस वैल्यू 10 है और जो इसकी क्लोजिंग है वो दिसंबर आपको नजर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा जब इसके रिजल्ट्स आएंगे बाटा पाकिस्तान के हवाले से तो डेफिनेटली ये अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए अपने शेयर होल्डर्स को बेहतरीन पे आउट्स देगा। दूसरे नंबर पर है जी लेदर अप। ये इनकॉर्पोरेटेड है दिसंबर 90। 28 रुपये का इसका हाईएस्ट लेवल है और 8.5 रुपये इसका लोएस्ट लेवल है। कंपनी इस वक्त लॉस में है। 1 रुपये से कम थोड़ा सा कुछ इसको लॉस इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है सर्विस इंडस्ट्रीज, बड़ा ग्रुप है। जैसे बाटा पाकिस्तान है इस सेक्टर के अंदर, इसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेटेड है 1941, पुरानी कंपनी है और इसकी जो शेयर प्राइस है वो 1,632 रुपये के इसने हाईएस्ट लेवल देखा है पिछले 5 सालों में और 437 रुपये के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। अर्निंग पर शेयर इसकी 2020 10 रुपये है, 2019 में 47 रुपये, 2018 में 56 और 2017 में 74 रुपये। इसकी जो सर्विसेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी और इसने दोबारा से रिवाइव किया है कोविड की सूरत हाल के दौरान और इसकी जो सेल्स है वो दोबारा से रिवाइव होती हुई नज़र आई हैं। ख़ास करके दोनों का अगर मिलाएं, बाटा पाकिस्तान और सर्विस इंडस्ट्रीज दोनों को मिलाएं तो पिछले दिनों देखने में आया कि ये बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। इनकी जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज दोबारा से इन्होंने रिवाइव की अपनी सेल्स को। कोविड की वजह से बहुत सारी इनकी आउटलेट्स भी बंद हो गए थे। इसके अगर पे आउट्स के कॉलम्स में आप देखें 2019, 18 और 17 में तो बेहतरीन बोनस भी दिया है और डिविडेंड की सूरत में 200%, 300%, फिर 50% बोनस है और 25% और 320% 2017 में। तो उम्मीद करते हैं जब इन दोनों के रिजल्ट्स आएंगे तो ये डेफिनेटली दे गोना पे अ लॉट टू इट्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डेफिनेटली ये बेहतरीन मुनाफा प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये सेक्टर अच्छा है। इसके अंदर 2 ही टॉप कंपनीज हैं और दोनों बेहतरीन कंपनीज हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। प्रोडक्ट रेंज के ऊपर आप देख लें, इसके पे आउट्स की देख लें तो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। मार्केट आउटरीच देख लें, प्रोडक्ट रेंज देख लें और इसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की हमने आपके साथ आज डिस्क्लोज कर दी। दूसरा सेक्टर है जी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर बहुत ज़बरदस्त सेक्टर होता है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी दवाइयों की ज़रूरत हर वक्त मौजूद रहती है, तो इसलिए फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बहुत अच्छी कंपनीज इसके अंदर मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं जी, इसको देख लेते हैं। एबट लेबोरेटरीज पाकिस्तान 1948 की इनकॉर्पोरेशन है। 1,004 रुपये का इसका हाईएस्ट लेवल है और 314 रुपये का इसका लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर इसका बेहतरीन 2020 में 31 रुपये, 2019 में 13 रुपये, 2018 में 27 रुपये और 2017 में 42 रुपये। पे आउट्स को आप देख लें तो 150% 2019 में 75%, 2018 में 20% और 400% इसने 2017 में अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया। तो सूरत हाल आपके सामने है। कोविड की सूरत हाल हो या नहीं हो, ऑब्वियसली मार्केट में जो रिक्वायरमेंट रहती है दवाइयों की वो ज़रूर इसी की वजह से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। AGP
लिमिटेड दूसरे नंबर पर है जी, इसके अंदर 124 रुपये का हाईएस्ट लेवल है, 51 रुपये का लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर इसकी बेहतरीन है, 4 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये, और पे आउट्स भी उसी हिसाब से 10%, 32.5% एंड 12.5% 50% इसका रहा है। तीसरे नंबर पर है फिरोज सन्स लेबोरेटरीज, बहुत अच्छी कंपनी है, 1272 रुपये का हाईएस्ट लेवल है, 87 रुपये का इसका लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर इसका इस क्वार्टर में भी अगर देखें तो 3 रुपये 65 पैसे है, 2020 में 13 रुपये 11 पैसे रहा, और 8 रुपये, फिर 3 रुपये और 13 रुपये। उसी हिसाब से अगर आप इसके देखें पे आउट्स के कॉलम्स में अगर आप देखें तो आपको 2020 में 40% डिविडेंड और 20% बोनस नज़र आया, और 60% 2019 में, 2018 में 20% और 2017 में 70%। तीसरे नंबर नेक्स्ट है जी, मूव करते हैं ग्लैक्सो स्मिथ। ये इनकॉर्पोरेशन है 2001 की, अभी तकरीबन 20 साल हुए, 2 डेकेड्स हुए हैं। कंपनी रिवाइव कर रही है और अच्छा काम कर रही है, मार्केट के अंदर अपनी जगह बना रही है। 264 रुपये का इसके हाईएस्ट लेवल देखा इसकी शेयर प्राइस ने, और 84 रुपये का लोएस्ट लेवल देखा है। अर्निंग पर शेयर इसकी बेहतरीन है, 7 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये और 9 रुपये। और इसी हिसाब से आप देखें तो अभी रिजल्ट्स में इसके जो पे आउट है 2020 के उसमें नहीं आए हैं, 60% 2019 में, 2018 में 70% और 2017 में भी 70% इसने अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट्स दिए थे। नेक्स्ट जी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर, 518 रुपये का हाईएस्ट लेवल देखा है इसने, 65 रुपये का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। अर्निंग पर शेयर इसकी बेहतरीन नजर आ रही है, 8 रुपये 37 पैसे, 10 रुपये 74 पैसे, 9 रुपये 18 पैसे और 7 रुपये 39 पैसे ये बिल तरतीब आपको नजर आ रहा है। 50% 2019 में, 50% 2018 में और 50% ही 2017 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट्स की सूरत में प्रॉफिट दिया है। नेक्स्ट है जी हाईनून इंडस्ट्रीज, हाईनून लेबोरेटरीज, छठे नंबर पर नजर आ रही है आपको। ये इनकॉर्पोरेशन 1984 की है, 734 रुपये का हाईएस्ट लेवल है, 236 रुपये का इसका लोएस्ट लेवल है। इसकी अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो आपको हेल्थी अर्निंग पर शेयर नजर आ रही है, तकरीबन 28 रुपये 2020 में, 30 रुपये 2019 में, 23 रुपये 2018 में और 24 रुपये 2017 में। तो इसी तरीके से आप देख लें, इसकी इस वक्त अभी रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, तो उम्मीद करते हैं कि जब आने वाले दिनों में रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो ये अपनी पिछली जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करते हुए अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देगा। 130% डिविडेंड और 10% बोनस, ये इसकी लेगेसी रही है 2019 और 2018 की। 100% इसने शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड दिया था और 12% बोनस दिया था 2017 में। इसके बाद जी 7वें नंबर पर है IBL हेल्थ केयर लिमिटेड, 1997 की इनकॉर्पोरेशन है, 181 रुपये का हाईएस्ट लेवल है, 23 रुपये का लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर देखें तो इस क्वार्टर में भी 1 रुपये तकरीबन इसकी अर्निंग पर शेयर है। 2020 में 4 रुपये 7 पैसे, 2 रुपये 24 पैसे, 2 रुपये 76 पैसे और 4 रुपये 4 पैसे। और उसी रेशो के साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके से इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग में जो इसके नंबर्स जनरेट हुए तो उसी हिसाब से इसने अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी दिया है, इसके पे आउट्स के कॉलम्स में आप देख सकते हैं। इसके बाद है जी मैक्टा इंटरनेशनल लिमिटेड, 367 रुपये का हाईएस्ट लेवल है, 14 रुपये का लोएस्ट लेवल है। ह्यूज गैप नज़र आ रहा है आपको इसकी प्राइसिंग में, ह्यूज लेवल पे, और इस वक्त तकरीबन ये 120-22 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। जो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले अगर 3 सालों में देखें तो स्लाइट 1 रुपये से नीचे है। फिर 2018 की बात करें तो इसने 6 रुपये गेन किए थे और 2017 में 7 रुपये गेन किए थे। तो सेम लाइक जिस तरह की माली सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कंपनी को, उसी हिसाब से वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स भी दे रहा है। इसके बाद है जी 9वें नंबर पर ऑस्को पाकिस्तान, ये इनकॉर्पोरेशन 1988 की, 394 रुपये का हाईएस्ट लेवल, 71 रुपये का लोएस्ट लेवल। अर्निंग पर शेयर इसकी पिछले जो 2020 में देखे तो बेहतरीन नजर आई है। 2021 के पहले क्वार्टर में 3 रुपये 56 पैसे इसने गेन किए। 2019 में नेगेटिव ट्रेंड में नजर आया, लॉस पर शेयर नजर आया, इसको 14 रुपये का इसने लॉस बर्दाश्त किया। 5 रुपये इसने 2018 में गेन किए थे और 9 रुपये इसने 2017 में गेन किए थे, तकरीबन 10 रुपये गेन किए थे 2017 में। तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए अभी जो 2018 में तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया था, लेकिन फिर उसके बाद या उससे पहले इसने नहीं दिया। इसके बाद जी स्नोफी पाकिस्तान, स्नोफी एवेंटस पाकिस्तान लिमिटेड, 1967 पुरानी कंपनी है, 2959 रुपये का हाईएस्ट लेवल देखा है, 458 रुपये का इसने लोएस्ट लेवल देखा है।
इस वक्त नेगेटिव ट्रेंड में है, 2020 से ये नेगेटिव ट्रेंड में नज़र आ रही है। 2019, 18 और 17 की बात करें तो इसने हेल्थी प्राइस गेन की 2017 में और 18 में, बट 2019 में कम रही इसकी प्राइस और 2020 में ये नेगेटिव ट्रेंड में नज़र आ रहा है। और सेम लाइक 19, 18 और 17 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को बेहतरीन जो पे आउट्स हैं उसकी सूरत में इसने प्रॉफिट दिए। इसके बाद है सर्ल कंपनी, द सर्ल कंपनी लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेशन है 1965 की, बेहतरीन कंपनी है। 739 रुपए का हाईएस्ट लेवल है, 125 रुपए का लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर इसकी बेहतरीन नजर आ रही है, 11 रुपए 2020 में, 2 रुपए इस सेमाई में, 12 रुपए 2019 में, 14 रुपए 2018 में और 14 रुपए ही 2020 में। 13% राइट शेयर्स इशू किए हैं जिसने, और 25% से 25% 2020 और 19, 25% टू 15% बोनस और डिविडेंड की सूरत में 2018 में, और 100% इंटू 30% की रेशो के साथ इसने बोनस दिया अपने शेयर होल्डर्स को 2017 में। तो इस सेक्टर की जो आखिरी कंपनी है दैट इज वेथ पाकिस्तान, ये इनकॉर्पोरेटेड है 1949, फाइजर के साथ इसका इल्हाक है या फाइजर इसके साथ जम है, ये इसकी साथ है। 5198 रुपए का इसने हाईएस्ट लेवल देखा और 580 रुपए का इसने लोएस्ट लेवल देखा। इस वक्त 2020 में इसको तकरीबन 58 रुपए का इसको लॉस देखने में मिला। लॉस पर शेयर इसको बेयर करना पड़ा है। 16 रुपए इसने गेन किए 2019 में, 7 रुपए का इसको नेगेटिव था, इसका लॉस किए थे इसने 2018 में, और 689 रुपीज इसने गेन किए थे 2017 में। इसी तरीके से आप पे आउट्स की कॉलम्स में अगर देखें तो 2019, 18 और 17 के जो फिगर्स हैं ये आपके सामने हैं बिल तरतीब, 100%, 50% एंड 600%। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो 2017 का जो साल था वेद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी इनकी सेल्स के ऊपर थोड़ी सी कमी होती हुई नजर आई है और इसी हिसाब से इसकी शेयर प्राइस भी लूज हुई है। डेफिनेटली जब मार्केट के अंदर आप रिसर्च करते हैं तो ये तो खैर हम मजीद इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने आपके साथ दोनों सेक्टर्स डिस्कस किए, इसके हाइज एंड लोज, अच्छी कंपनीज हैं इसके अंदर, ब्लू चिप आइटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। यही वो चीज़ें हैं जिस हवाले से हम खास करके फंडामेंटल्स हैं, ये आपको पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस ये आपको हर सूरत मालूम होना चाहिए। एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, आप जब इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको खास करके ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब अगर हम बात कर ले वेद पाकिस्तान की, खास करके बात कर ले 2017 का साल तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ था उसके बाद, लेकिन सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जाती हुई नजर आई है और इस वक्त इसको तकरीबन जो लॉस है, लॉस पर शेयर, वो इसको बेयर करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि जैसे चीज़ें रिवाइव हों फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती है। इसी तरीके से अच्छी कंपनी इसके अंदर मौजूद है, सर्ल पाकिस्तान जैसी इसके अंदर कंपनी मौजूद है, सनूफी है इसके अंदर, मैक्रो इंटरनेशनल है, इसी तरीके से ग्लैक्सोस्मिथ है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, अच्छी कंपनीज मौजूद हैं इस सेक्टर के अंदर, ब्लू चिप आइटम्स मौजूद हैं। आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप सोचते हैं, डे ट्रेडिंग के हवाले से आप सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि आप किन शेयर्स को आप किस जो टाइम पीरियड है उस हद तक आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो बड़े आइटम्स होती हैं जिनकी अमाउंट्स थाउजेंड्स में होती हैं वो डे ट्रेडिंग के लिए वी डोंट रेफर या रिकमेंड हम नहीं करते हैं, बट अगेन इट्स ऑल अपॉन योर ऑन डिसीजन, ये आपका अपना फैसला होता है। हम सिर्फ और सिर्फ आप तक अपना जो तर्जिया और अपना जो एनालिसिस है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। हम आपके साथ अपनी फोरकास्टिंग भी शेयर करते हैं कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल लग रही है, ये दोनों सेक्टर्स लेदर एंड टैनरीज में दोनों आइटम्स, बाटा पाकिस्तान और सर्विस इंडस्ट्रीज, दोनों इस वक्त बूम पर हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। मार्केट के अंदर आउटरीच भी बहुत अच्छी है, इनकी सेल्स भी इंक्रीज हुई है। पिछले दिसंबर में जब हमने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए थे तो उसमें हमने कुछ आदाद शुमार भी आपके साथ डिस्कस किए थे बाटा पाकिस्तान और सर्विस इंडस्ट्रीज के हवाले से। और आने वाले दिनों में जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो डेफिनेटली इनकी सेल्स मजीद इंक्रीज होंगी, क्योंकि कोविड की वजह से इनके आउटलेट्स बंद हो गए थे। इनकी कारोबार तो खैर ऑब्वियसली ग्लोबली काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का बंद होते हुए नजर आया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मुतासिर हुई थी। जैसे ट्रैवलिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी, इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा जो सेक्टर है ये मुतासिर हुआ था, क्योंकि इंपोर्ट्स बंद हो गई थी और एक्सपोर्ट्स के ऊपर वैसे ही इतना ज़्यादा काम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद ओपन होंगी, मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो ये तो हमने आपके साथ जो फंडामेंटल एनालिसिस है, इन दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल भी आप इसको कह सकते हैं। टेक्निकली तो हमें थोड़ा सा डीपली
कंपनी टू कंपनी हमें जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन अभी हमने सेक्टर का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हमने आपके सामने पेश कर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें बड़ी मस्बत साबित होंगी। आपको अफादा होगा इन चीज़ों से। जब आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचेंगे इन दोनों सेक्टर्स में, आप डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है इन दोनों सेक्टर्स के अंदर, आइटम्स बहुत अच्छी हैं और आपको डेफिनेटली फ़ायदा दे सकती हैं। प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं और फिर वक्फे के बाद बात करेंगे आज की मार्केट की सूरत हाल पर।